नमस्कार दोस्तों, एकीपी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है मनोविज्ञान के जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाल मनोविज्ञान के जो है ये जो है आपके सी टैट, टैट, बीटीसी और सुपर टैट सभी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सभी के लिए। तो अभी जो टैट की परीक्षा होनी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट्स है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो शुरू करते हैं 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। दिया हुआ है मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। तो मनोविज्ञान का जो जन्म है किससे हुआ है? भूगोल से है कि दर्शन है या संस्कृत है या नीति शास्त्र है? तो मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ है वो जो है दर्शन से माना जाता है। मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ है? मनोविज्ञान का जन्म दर्शन से हुआ है। अगला है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा है। ये किसने कहा था? तो ये आपका कहा था जो है अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है। तो ये कहा था आपका अरस्तु ने जो है कहा था ऐसा। मनोविज्ञान आचरण एवं यथार्थ का विज्ञान है। आचरण एवं व्यवहार। तो आचरण और व्यवहार की बात आती है तो नाम आएगा आपका मैकडूगल का। ये कहा था मैकडूगल ने कहा था कि आचरण और यथार्थ का विज्ञान जो है मनोविज्ञान है। तो ये कहा था आपका मैकडूगल ने जो है ये कहा था कि मनोविज्ञान आचरण एवं यथार्थ का विज्ञान है। एमिल किसकी रचना है? तो एमिल जो रचना है आपकी ये रूसो की रचना है। किसकी रचना है एमिल? एमिल जो है रूसो की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगला दिया है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? शिक्षक, बालक, शिक्षण विधियाँ या पाठ्यक्रम है। यानी कि कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान किसको ध्यान में रखकर केंद्रित है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र बालक होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है आपका बालक है। अगला दिया है भारत में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। तो मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला प्रथम स्थापित की गई थी वो कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो सी की ओर जाएगा। यानी कोलकाता में जो है भारत की प्रथम प्रयोगशाला यानी मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है स्थापित की गई थी। दिया हुआ है ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी की खोज की थी मटर के पौधे पर जो है। तो इन्हें जो है अनुवांशिकी के लिए प्रसिद्ध है। ये अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का संबंध जो है अनुवांशिकी से है। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और पादरी थे। अगला दिया है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम जो दिया हुआ है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पाइसम सेटाइवम जो वैज्ञानिक नाम है वो मटर के पौधे का यानी मटर का उद्यान मटर का नाम जो है पाइसम सेटाइवम है। नैतिक विकास के सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत नैतिक रूप से जो विकास के सिद्धांत की बात करें तो वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। इसका सही आंसर जाएगा ए की तरफ। यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव में गुणसूत्र की संख्या पूछी गई है तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और 23 जोड़ी होते हैं। अगर ये पूछे कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़ी, और कितने गुणसूत्र होते हैं तो वो 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला दिया हुआ भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया था वो चौमास्की ने दिया था। यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भाषा विकास का सिद्धांत दिया था चौमास्की ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका दिया है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो संज्ञान की बात आती संज्ञानात्मक विकास की बात आएगी तो इसका जो सही ऑप्शन चला जाता है वो जीन पियाजे की ओर चला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कों में जो है ग्रंथि पाई जाती है आपका ओडियस ग्रंथि पाई जाती है। यानी कि ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। और लड़कियों में पाई जाती है इलेक्ट्रा। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लड़कियों में इलेक्ट्रा और लड़कों में ओडियस ग्रंथि पाई जाती है। परियों की कहानी का महत्व दिया गया है। तो परियों की कहानी की जब बात आती है तो परियों की कहानी की बात मॉन्टेसरी पद्धति में आ जाती है। किस में आती है? मॉन्टेसरी में आ जाती है। परियों की कहानी जो है मरिया मॉन्टेसरी में दिया गया है, उसी से ये संबंधित है। किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है?
तो जो है बालक जो है किस अवस्था में प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है, तो ये आता है आपका किशोर अवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बालक किशोर हो जाता है तो विद्यालय में प्रवेश कर जाता है। मांसपेशियों का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है, तो मांसपेशियों का जो सबसे अधिक विकास होता है वो आपका होता है किशोर अवस्था में होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। मांसपेशियों का अधिकतम विकास जो होता है वो किशोर अवस्था में होता है। पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो पियाजे जो है आपके ये वैज्ञानिक थे आपके स्विट्जरलैंड के, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जीन पियाजे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात आती है तो किसका नाम आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की तो थॉर्नडाइक का नाम आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बुद्धि के बहुकारक की बात तो थॉर्नडाइक का नाम आएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर प्रयोग किया था, स्किनर, रॉक, भाटिया या गार्डनर। तो मनोवैज्ञानिक जो है कबूतर पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक स्किनर थे, यानी स्किनर ने जो है कबूतर पर प्रयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला दिया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात आएगा तो क्या स्किनर, रॉक, बंडूरा या गार्डन में से किसने दिया था, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात करते हैं तो अल्बर्ट बंडूरा ने जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्रोजेक्ट पद्धति की प्रतिपादन की बात करें तो सही आंसर चला जाता है आपका ए, यानी जो है प्रोजेक्ट पद्धति दी थी आपकी किलपैट्रिक ने जो है प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया था। आगे बात करते हैं अधिगम का अभिप्राय क्या है, लिखना है, सीखना है, पढ़ना या कोई नहीं है। तो अधिगम का मतलब जो होता है वो आपका सीखने से होता है, यानी कि इसका बी नंबर बिल्कुल सही है। अधिगम करना मतलब सीखना कहलाता है, तो अधिगम का संबंध किससे है आपका सीखने से है। अधिगम का संबंध है आपका सीखने से है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। आता समीपता का अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था, गुथरी ने, कोहलबर्ग या थॉर्नडाइक ने दिया था या कोई नहीं इनमें से, तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा समीपता अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक एडविन रे गुथरी को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शिशु सबसे पहले पहचानता है, तो सबसे पहले जो पहचानता है किसे पहचानेगा, माता, पिता, परिवार या समाज को। तो शिशु जो सबसे पहले पहचानता है वो माता को पहचानता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दूध के दांत कितने होते हैं, तो दूध के दांतों की संख्या की अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाता है, यानी दूध के दांत 20 होते हैं और मनुष्य में जो है 32 दांत होते हैं, तो मेन ऑप्शन इसका हो जाएगा ए नंबर सही है, दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, अधिगम आवश्यक है, जन्मजात है या वातावरण या दोनों आवश्यक है। तो विकास करने के लिए हमें जो है अधिगम और वातावरण दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ए और सी दोनों इसके सही है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। वंशानुगत रोग कौन कौन से माने जाते हैं, वर्णांता, हीमोफीलिया, दोनों या कोई नहीं। तो बात करें वंशानुगत की बात करें तो वंशानुगत रोग जो है दोनों माने जाते हैं, यानी वर्णांतता भी है और हीमोफीलिया भी है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि वह दोनों जो है वंशानुगत रोग माने जाते हैं। मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ है या किससे हुआ है, तो मनोविज्ञान का जन्म गणित या कला या भूगोल या दर्शन, तो इसका सही आंसर चला जाता है डी की तरफ, यानी कि मनोविज्ञान का जन्म जो है दर्शन से हुआ है। शिक्षा है, इंपॉर्टेंस बन जाता है, शिक्षा क्या है, एक सामान्य विधि है, विद्यालय तक सीमित है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया या कोई नहीं। तो जो शिक्षा है आपका ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, आदमी पूरे जीवन सीखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाता है। मेंडल का संबंध है जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस या ऑस्ट्रिया। तो जो मेंडल थे मटर के पौधे पर इन्होंने जो है प्रयोग किया हुआ था, तो इनका जो संबंध था ऑस्ट्रिया से था। ऑस्ट्रिया के एक ये पादरी थे और इन्होंने मटर के पौधे यानी कि पाइसम सैटाइवम पर जो है इन्होंने प्रयोग किया हुआ था। तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।